हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं 60 रूल्स और 60 डेज की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 8 के बारे में। फ्रेंड्स, ये रूल नंबर 8 जो है वो स्पेशली बात करता है पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट को लेकर के। वह गया और वह गया था में क्या अंतर है सर? कहाँ पर हम लगाएंगे कि वह गया और कहाँ पर हम लगाएंगे वह गया था? वह गया और वह गया था दोनों एक जैसे लग रहे हैं और कन्फ्यूज़न हमें ये लगा हुआ है इसके साथ कि V2 का यूज़ करें या फिर हेड के साथ V3 का यूज़ करें, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न हम सभी को बना हुआ रहता है और बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया भी था कि सर इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है। तो चलिए समझते हैं इस पास्ट इंडेफिनेट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का उपयोग हम करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दिन जो है रूल नंबर 8 के बारे में। किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम पर जोर दिया हो, इस बात को नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, क्या किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम पर जोर दिया हो, टाइम पर एम्फेसिस किया हो, तो वहां पर उस सेंटेंस में हम किसको रखेंगे फ्रेंड्स? सिंपल पास्ट को रखेंगे। सर ये सिंपल पास्ट मतलब क्या? फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि वहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। परंतु एक्शन में जोर दिया जाए तो हाँ, एक क्या है? टाइम पर जोर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम किसी सेंटेंस में टाइम पर एम्फेसिस कर रहे हैं, टाइम पर जोर दे रहे हैं, टाइम को हाईलाइट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहां पर हम पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट का उपयोग करते हैं। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट क्या अलग अलग है? नहीं फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट सिंपल एक को ही कहा जा सकता है। ठीक है, सिंपल पास्ट कहते हैं उसको। ठीक है, परंतु एक्शन में जोर दिया जाए, अगर हम टाइम पर जोर न देते हुए हम एक्शन पर जोर दे रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अगर एक्शन पर जोर दिया जा रहा है कि भैया मैंने खाना खा लिया था, एक्शन पर अगर जोर दिया जा रहा है तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं फ्रेंड्स कि ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट नाइट है ये बता रहा है कि भाई समय पर हम एम्फेसिस कर रहे हैं, टाइम पर एम्फेसिस कर रहे हैं, टाइम या समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब टाइम या समय की बात हो रही होती है तो वहां पर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? ही हैज लेफ्ट। ही हैज लेफ्ट मतलब ये परफेक्ट वाली बात हो गई। तो यहां पर ही हैज लेफ्ट की जगह हमें यूज करना पड़ेगा V2 मतलब केवल लेफ्ट। ये हैज लेफ्ट क्या है? हैज के साथ लेफ्ट V3 का यूज किया गया है। ठीक है, तो जब केवल टाइम की बात हो तो वहां सब्जेक्ट के साथ हम V2 का यूज करते हैं। तो ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। ठीक है, रिप्लेस हैज लेफ्ट विथ लेफ्ट। भाई हैज लेफ्ट की जगह किसको लगाना है? हमें हैज लेफ्ट की जगह किसको यूज करना है? लेफ्ट को। बिकॉज क्योंकि इस सेंटेंस में टाइम पर जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है? टाइम पर जोर दिया जा रहा है, तो सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम समझते हैं कि ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन मतलब वो लंदन के लिए निकल चुका है। अब हम किस पर बात कर रहे हैं? ये जोर किस पर दिया जा रहा है? एक्शन पर दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं है, हम जोर किस पर दे रहे हैं? एक्शन पर जोर दे रहे हैं। तो जब हम एक्शन पर जोर देते हैं तो वहां पर हम परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो हैज लेफ्ट भी यूज किया जा सकता है और हेड लेफ्ट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस जो होता है करेक्ट होता है। यहाँ पर आपको टाइम मेंशन नहीं किया है और टाइम मेंशन नहीं किया है इसलिए V2 का उपयोग नहीं करना है। अगर टाइम मेंशन होता तो हम V2 का उपयोग करते। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी। आगे समझते हैं सी हैड सीन द मूवी यस्टरडे। फ्रेंड्स, ये जो यस्टरडे आया है ना, यस्टरडे इट मीन्स ये टाइम की बात हो रही। किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? टाइम की। और हमने पढ़ा है अभी कि जब भी टाइम की बात होती है, जब भी टाइम की बात होती है तो किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ
पर क्या है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, मतलब ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं। जबकि टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ होगा तो परफेक्ट नहीं आएगा, इंडेफिनेट आएगा, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जाएगा। तो क्या होगा, शी हेड सीन की जगह आएगा शी सा। ठीक है, तो शी सा द मूवी यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर सॉ का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। बताया भी जा रहा है कि सेंटेंस में टाइम पर जोर दिया जा रहा है, टाइम पर एम्फेसिस किया जा रहा है। नेक्स्ट समझते हैं, 2 years ago, 2 साल पहले। भैया ये भी किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समय की। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो अगो जब भी आता है ना, अगो जब भी आता है ना, तो वहां पर उस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनेट का ही यूज करते हैं। जब भी अगो यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनेट का ही उपयोग करते हैं। तो द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड, ये परफेक्ट की बात हो गई फ्रेंड्स। हमने क्या कहा है कि जब भी अगो आएगा, जब भी टाइम की बात होगी, तो हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे, मतलब हेड डिस्ट्रॉयड की जगह वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, डिस्ट्रॉयड। तो होगा 2 years ago द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द सिटी। रिप्लेस आंसर भी कुछ इस तरीके से वहां पर मेंशन किया हुआ गया। नेक्स्ट है, आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग। भैया मैं सुन रहा था कुत्ते के भौंकने को, कब, लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग फ्रेंड्स, ये लास्ट जब भी लगा हुआ आता है, लास्ट इवनिंग जब भी लगा हुआ आता है, तो यहाँ पर भी हम पास्ट इंडेफिनेट का ही उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का, क्योंकि डॉग का बार्क करना एक इंसिडेंट है, एक घटना है, और इस घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम V2 का यूज करेंगे। तो यह आई वॉज हियरिंग की जगह होगा आई हर्ड। क्या होगा, आई हर्ड। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि जब भी टाइम हो दिया हुआ हो, किसी एक्शन में स्पेसिफिक टाइम को लेकर के बात हो रही है, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। आगे समझते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। न्यूटन ने इस बात को डिस्कवर किया है। तो ये न्यूटन का डिस्कवर करना क्या है भैया, सोच विचार करके न्यूटन ऐसा बैठा नहीं था कि मैं अब डिस्कवर करने जा रहा हूँ और मैंने डिस्कवर करना है। ठीक है, ये तो एक क्या है, एक इंसिडेंट है। और जब भी किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना हो, जब भी हमें किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना हो, तो वहां पर भी हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का। तो न्यूटन हैज डिस्कवर्ड नहीं आएगा, आएगा न्यूटन डिस्कवर्ड। क्या होगा, न्यूटन डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, तो हैज डिस्कवर्ड की जगह हमें क्या यूज करना है, डिस्कवर्ड का यूज करना है। क्यों, क्योंकि यह जो एक्शन है ये एक इंसिडेंट है, एक घटना है, और जब इंसिडेंट और घटना की बात होती है तो पास्ट इंडेफिनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आई हैव टेकन माई लंच। भैया मैंने अपना लंच ले लिया है। ये क्या है, यहाँ पर जोर किस पर दे रहे हैं, हम हमारे खाना खाने पर ध्यान दे रहे हैं, हम हमारी एक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी एक्शन पर एम्फेसिस किया जा रहा है, टाइम की बात नहीं हो रही है, किसी एक्शन पर एम्फेसिस किया जा रहा है, किसी एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में फ्रेंड्स हम जो यूज करेंगे वो परफेक्ट का यूज करेंगे, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव टेकन माई लंच, जो कि करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक्शन की, और एक्शन के लिए हमने परफेक्ट का यूज किया है, तो यह दैट इज ओके। आगे समझते हैं, आई हैव टेकन माई लंच एन आवर अगो। मैंने 1 घंटे पहले मेरा लंच खा लिया है, मैंने 1 घंटे पहले मेरा लंच ले लिया है। तो ये अगो जब भी आएगा, तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी अगो आएगा तो फ्रेंड्स हमें क्या ध्यान रखना है, V2 का ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, V2 का। तो हैव टेकन की जगह क्या आना चाहिए, आई टुक आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, आई टुक माई लंच एन आवर अगो। 1 घंटे पहले मैंने अपना लंच ले लिया है, कर लिया है। ठीक है, अब बहुत ही प्यारी चीज़ आपको बता देते हैं कि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं, और जब टाइम नहीं आए तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, कैसे कि हैव यू एवर टेकन फूड, हैव यू एवर टेकन फूड। तो यहाँ पर एवर जब भी आया तो यह भी तो कहीं ना कहीं टाइम को बता रहा है। सर ये ऑलरेडी भी तो कहीं ना कहीं टाइम को बता रहा है ना, बिफोर आफ्टर ये भी तो टाइम को ही बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर किसी स्टेटमेंट में, अगर किसी स्टेटमेंट में, अगर किसी सेंटेंस में एवर सिंस आ रहा है, एवर सिंस आ रहा है, अर्लियर आ रहा है, अगो आ रहा है, बैक आ रहा है, बिफोर आ रहा है, लास्ट के साथ टाइम दिया हुआ हो, लास्ट के साथ टाइम दिया हो, कैसे, लास्ट यस्टरडे, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, इस तरीके का कोई भी समय दिया हो, लास्ट ईयर, है ना, द अदर डे,
इट इज़ टाइम, ठीक है, किसी सेंटेंस का स्टार्ट अगर इट इज़ टाइम से हो रहा है, इट इज़ हाई टाइम से हो रहा है, इट इज़ राइट टाइम से हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स V2 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? V2 का। तो ऐसे सेंटेंसेस जिस किसी सेंटेंस में भी इन सेंटेंसेस का यूज़ किया, इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, उसमें इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, V2 का यूज़ करेंगे। इसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। तो जब भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर इन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर परफेक्ट की बात होती है, ठीक है, वहाँ पर भी टाइम दिया हुआ होता है। तो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में जो टाइम दिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, वो आएगा एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल। अब यहाँ पर लास्ट के साथ टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर टिल के साथ टाइम दिया हुआ रहेगा। तो टिल के साथ जो टाइम दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट का। बाय द टाइम, ठीक है, बाय, बिफोर, आफ्टर। ये तो क्या है डिफरेंस दोनों में कि जब पास्ट इंडेफिनेट की बात होगी तो इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाएगा, इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, और जब परफेक्ट की बात हो रही होगी तो इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। हमें पहचानना है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ कि सब्जेक्ट ब्लैंक फूड ऑलरेडी, ठीक है, ये सेंटेंस है। आपको कहा गया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करो। क्या कहा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करो। और क्या विकल्प थे आपके पास? आपके पास विकल्प ये था कि आप V2 का भी यूज कर सकते हैं और हेड के साथ V3 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप एट का भी यूज कर सकते हैं और हेड ईटन का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि ये दो में किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे या हेड ईटन का यूज करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है वहां पर यूज किए गए समय। ऑलरेडी, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी किस में है? क्या इसमें ऑलरेडी आया है? नहीं आया है, मतलब पास्ट सिंपल का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी ये आया है, मतलब परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? हेड प्लस V3, मतलब हेड ईटन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब्स है, जो समय बताने वाले वर्ड्स हैं, इनके आधार पर भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है और कौन सा परफेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक और कंडीशन बनती है हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कि ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं। आगे इंडेफिनेट है, पीछे परफेक्ट है, पीछे परफेक्ट है, आगे इंडेफिनेट है, आगे परफेक्ट है, पीछे इंडेफिनेट है। कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि सर आगे इंडेफिनेट यूज़ करें या पीछे परफेक्ट यूज़ करें, या आगे परफेक्ट यूज़ करें या पीछे इंडेफिनेट यूज़ करें। तो फ्रेंड्स अब इसको रट लेना। यहाँ पर मैं आपको एक फाइनल रूल दिखाने जा रहा हूँ। क्या दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स? कि किसी सेंटेंस में अगर यूज किया जा रहा है बिफोर, अगर किसी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है बिफोर वाला सेंटेंस में ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बिफोर आएगा बीच में। अगर जब भी बिफोर बीच में आ रहा है, तो आगे वाला सेंटेंस आएगा हेड प्लस V3 और बाद वाला सेंटेंस आएगा V2। मतलब आगे हेड आएगा, हेड के साथ V3 का यूज करना है, बिफोर का यूज करना है और फिर V2 का यूज करना है, ठीक है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बात होती है आफ्टर। सर बिफोर आ गया तो आपने बता दिया कि पहले परफेक्ट का यूज कर लेंगे, बाद में इंडेफिनेट का उपयोग कर लेंगे। लेकिन सर अगर आफ्टर आ गया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आफ्टर वाली स्थिति में ध्यान रखना है कि पहले हमें यूज करना है क्या? पास्ट इंडेफिनेट। पहले हमें क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करना है, ठीक है, आफ्टर और फिर परफेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर V2 का यूज करना है पहले, आफ्टर आएगा और फिर आफ्टर के बाद हमें यूज करना है हेड के साथ V3। ये नियम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर के वाले जो सेंटेंस आते हैं इसमें ध्यान रखना है कि बिफोर के साथ V2 का यूज किया जाता है। इट मीन्स पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, हेड के साथ V3 आएगा, बिफोर आएगा और फिर V2 का उपयोग हम करेंगे। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें दैट, THAT दैट,
दैट जब भी सेंटेंस में आए और वहां पर अगर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट के उपयोग होने की बात हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शंस पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, मतलब V2 का यूज करेंगे पहले, फिर हमें क्या यूज करना है, दैट, और फिर क्या यूज करना है, हमें हेड के साथ V3 का यूज करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, V2 दैट और हेड के साथ V3। ठीक है, ये आपको नरेशंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन जब आए तब क्या करना है फ्रेंड्स, व्हेन स्टार्टिंग में अगर आ रहा है, व्हेन अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो व्हेन के साथ हमें यूज करना है V2, पास्ट इंडेफिनिट का पहले यूज करना है, फिर कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमे के बाद आप लगा सकते हैं हेड के साथ V3, हेड के साथ V3। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं वो मास स्टडी के नाम से, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश्वर ऑफिशियल और मास इंग्लिश होम। फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं मास स्टडी ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हमारे 2 आईडीज बनी हुई है, मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर के नाम से। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आई होगी बातें। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस चल रही है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, ये 60 डेज़ का जो ग्रामर कोर्स आप सभी के लिए चल रहा है, कोशिश हम कर रहे हैं कि इन 60 डेज़ में एग्जाम में पूछे गए जितने भी एरर्स जहाँ से पूछे जाते हैं वे सारे रूल्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर ले। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पेड कोर्सेज की बात करें तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच जो है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशल डिवोटेड ये बैच है, जहां पर ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट स्पोकन 0 to हीरो लेवल की है, एकदम शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज में से एक है, तो ये जो क्लास है आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवांस बैच। आपको अगर लगता है कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश आती तो है, हम सारा ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच है जहां पर अपनी फ्लुएंसी को आप डेवलप कर सकते हैं, फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस भी मिल सकती है, आपको पर्सनल टीचर भी मिल सकता है जहां पर टीचर आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, आपका जहां पर लेवल है उसी के आगे टीचर पढ़ाएंगे। तो पर्सनल लेवल पर भी आपको इंग्लिश ट्रेनर मिल सकते हैं, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर के भी आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, बेसिक से एडवांस से 0 to हीरो, और जहाँ पर भी आप स्टैंड करते हैं वहाँ से आपको आगे पढ़ाया जाएगा। मास स्पोकन इंग्लिश बुक, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं इस बुक के, ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अभी तो इतने ऑर्डर्स आए हैं इस बुक के कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी बहुत डिफरेंट विशेषताएं, क्या विशेषताएं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो वहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, स्कैन करेंगे ना तो टीचर पढ़ाने के लिए आ जाएंगे स्पेसिफिक टॉपिक। ये लाइव बुक, इसको डिजिटल बुक भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये रहेगी आपको पास हार्ड फॉर्म में, लेकिन फिर भी इसमें डिजिटल कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा। तो बड़ी ही प्यारी बुक है ये। बच्चों की मानसिकता साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके किड्स स्पोकन क्लासेस भी चलती है, जहाँ पर बच्चों की मानसिकता के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, सारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। आपको वोकेब अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि सर हमको आता सब कुछ, हम बोलते बोलते अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में हमको सारे रूल्स आते हैं लेकिन वोकेब के कारण हम पिछड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वोकेब को डिवोटेड स्पेशल बैच है, काफ़ी अच्छी बैच है। ठीक है, अपना असेसमेंट के लिए आपके पास वोकेबुलरी और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। और ये हमारा है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर पेड कोर्स, ठीक है, कि जहाँ पर आप इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली ग्रामर के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है, तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आप सभी को ठीक ठाक रही होगी क्लास, आपको समझ में आया होगा। तो अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।